पिछले कुछ समय से हम सब साधक बहुत परेशान हैं गूगल और यूट्यूब पर फैल रही बापूजी की नेगेटिव पोस्ट को लेकर। तो आज इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे कि क्यों बापूजी की नेगेटिव पोस्ट गूगल और यूट्यूब पर इतनी तेज़ी से फैल रही है और किस तरह हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो गूगल का ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसमें आप सर्च कीजिए आसाराम बापू। जो सबसे ज़्यादा, अब बापूजी के नाम से भी मैं सर्च कर सकता हूँ, पर बापूजी के नाम से ज़्यादातर साधक सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल कीवर्ड लेते हैं, आसाराम बापू। आसाराम बापू के नाम से मैंने सर्च किया तो सबसे पहले एक ashram.org की वेबसाइट खुली। अच्छा है, ये अभी भी फर्स्ट पेज पर है, पर उसके बाद में सारे के सारे 4-5 बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब ये अभी भी आसाराम बापू के नाम से कोई सर्च करे तो पॉजिटिव न्यूज़ लोगों को देखने को मिलती है। अब मैं सर्च करता हूँ आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़ नाम से सर्च करता हूँ तो इंडिया टुडे की एक न्यूज़ है जिसमें बापूजी ने वो पत्रिका का प्रदर्शन किया था। देन टाइम्स ऑफ इंडिया पर कुछ न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, कुल मिलाकर सारी न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं। नीचे आता हूँ तो एक जो संत भारत राम करके जो एक गूगल प्लस की आईडी चला रहे हैं, उनकी एक पॉजिटिव लिंक देखने को मिलती है। बाकी कोई भी लिंक नहीं फर्स्ट पेज पर शो हो रही है। अब कोई भी जनरल पब्लिक में से कोई जाता है तो सबसे पहले क्या करता है वो, जैसे अगर मैं मराठी हूँ तो मैं यही करूँगा, आसाराम बापू न्यूज़ इन मराठी सर्च करना है मुझे। तो लोग गूगल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, व्यापारी लोग करते हैं, बिजनेसमैन कर, अपने नौकरी वाले धंधे वाले लोग जो टीवी नहीं देख पाते हैं वो भी करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग क्या चल रहा है वो देखने के लिए अक्सर गूगल पर सर्च करते हैं। तो मैं आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़ इन मराठी करता हूँ। यहाँ पे भी एक ashram.org की एक साइट दिख रही है, बाकी कोई हमारी पॉजिटिव लिंक नहीं दिख रही है। अब मैं सर्च करता हूँ आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़ करके। लेटेस्ट न्यूज़ में फर्स्ट पेज पे 1 या 2 लिंक दिखी, देन सेकंड न्यूज़ पेज पे गया। ये ashramnews.org जो हमारे आश्रम न्यूज़ की वेबसाइट है वो सेकंड पेज पे शो हो रही है। अब ये सेकंड पेज पे क्यों शो होती है? तो इसमें जब हम किसी भी नाम से टाइप करते हैं, गूगल, मैं टाइप करता हूँ google.co.in, इसमें मैंने टाइप किया, कुछ भी मैं रिजल्ट टाइप कर सकता हूँ। इसमें मैं टाइप करता हूँ हाउ डू गूगल वर्क्स। अब ये हाउ डू गूगल वर्क्स टाइप किया तो इसके अंदर काफ़ी सारी लिंक्स इसमें खुलती है। इसमें 1-2 गूगल की खुद की लिंक है, उससे पहले 1-2 दूसरी ब्लॉग की लिंक है, गूगल गाइड की लिंक है। कुल मिलाकर अगर मैं ऐसे टाइप करता हूँ हाउ डू गूगल वर्क्स तो इसमें भी जो सबसे पहले लिंक आती है वो गूगल की खुद की लिंक नहीं है। ये जो लिंक दिख रही है ये गूगल की खुद की लिंक नहीं है, बल्कि ये एक ब्लॉग लिखा है किसी ने। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब भी मैं कोई नाम से सर्च करता हूँ तो गूगल के पास एक डेटाबेस है, वो डेटाबेस गूगल में जो सबसे बढ़िया कंटेंट मैच होता है उसके हिसाब से गूगल उसे शो करता है। देन उसके बाद में कौन सा टॉप पे रहेगा वो डिसाइड होता है उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। अभी ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स होती है, इस पर सबसे ज़्यादा इस नाम से कोई सर्च करता है या इससे मिलते जुलते नाम से सर्च करता है तो उसमें, अभी जैसे मैंने ये टाइप किया हाउ गूगल सर्चेस, तो इसमें गूगल का एडवर्ड है, देन गूगल की खुद की लिंक्स है। इसमें सबसे ज़्यादा गूगल की खुद की लिंक है, पर हाउ गूगल वर्क्स, तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी नाम से मैं सर्च करूं, सर्च करने के बाद में जो लिंक्स दिखाई देती है उसमें से कुछ पहले पेज पर, कुछ दूसरे पेज पर, ऐसा करके कुछ हजारों में, लाखों में, अब इसमें 67 लाख टोटल सर्च रिजल्ट है। 67 लाख भी नहीं, 67 करोड़ 30 लाख सर्च रिजल्ट है टोटल हाउ गूगल वर्क्स करके। तो अब इसमें से जो लोग देखते हैं वो सिर्फ फर्स्ट के 2 पेज होते हैं, उसमें भी फर्स्ट पेज सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ये डिसाइड होता है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। जिस लिंक को, इन शॉर्ट, जिस लिंक को सबसे ज़्यादा क्लिक मिलती है वो लिंक सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अभी मैंने सर्च किया आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़ करके, तो इसमें फर्स्ट पेज पर हमारी कोई ऑफिशियल न्यूज़ लिंक नहीं आई। जो हमारी आश्रम की ऑफिशियल ashramnews.org है जहाँ पे सच्ची खबरें मिलती है। दूसरी एक जागरण.com है, ये भी करीब करीब सत्य को प्रदर्शित करे किसी वेबसाइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लोक चेतना वगैरह वेबसाइट है, पर वो कहीं पे शो ही नहीं हो रही है क्योंकि उनको इतनी हिट्स ही नहीं मिल रही है, वो पॉपुलर नहीं है।
तो हम सब साधकों को करना क्या है कि ये सब कीवर्ड के साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। कैसे कि हमने इस नाम से सर्च किया, ये फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, जहाँ पे भी हो वहाँ पे जाएंगे हम, उसके बाद में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जितनी बार वेबसाइट को ओपन करेंगे, जितने वेबसाइट को हिट्स मिलेंगे, जितनी देर उसका व्यू होगा, उतनी उसकी विजिबिलिटी फर्स्ट पेज पर उतनी उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे वोट ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे वोट कर सकते हैं, इसको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, दोबारा शेयर कर सकते हैं। तो इस पर जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, इतने ज़्यादा ये लिंक एक्टिव होगी, पॉपुलर होगी, और जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी उतने ज़्यादा इसके फर्स्ट पेज पर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये भी एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि ये जागरण.com पे भी पॉजिटिव लिंक तो नहीं है। एक लोक चेतना करके वेबसाइट है जिस पर हमारी पॉजिटिव न्यूज़ प्रदर्शित होती है, और ऐसी कई सारी लिंक्स है जिन पर पॉजिटिव न्यूज़ प्रदर्शित होती है। तो हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि अब अलग अलग कीवर्ड से सर्चेस करने हैं, इन कीवर्ड्स को टैगिंग करना है उन वेबसाइट्स में। हमारे जितने भी आश्रम के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके साथ में टैगिंग करना है, उन्हें हम सर्च करके फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज में जाके उन सब वेबसाइट को ढूंढ कर क्लिक करना है, उनकी हिट्स बढ़ानी है, उनको पॉपुलर करना है ताकि वो फर्स्ट पेज पर आ सके। अब जैसे मैं आसाराम बापू न्यूज़ इन मराठी ये कीवर्ड मैंने टाइप किए हैं, थर्ड पेज पे मुझे ऋषिप्रसाद.org मिली है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, जितनी अधिक बार मैं इस पर क्लिक करूंगा, जितने ज़्यादा बार मैं क्लिक करूंगा, इतनी ये पॉपुलर होगी, इतने उसके फर्स्ट पेज पर आने के चांसेस बढ़ेंगे। इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने का फ़ायदा ये है कि इसको दूसरे लोग क्लिक करेंगे तो इसकी हिट्स बढ़ेगी। तो वैसे तो हिट्स बढ़ेगी तो कुछ रिजल्ट खास नहीं आता है, पर हिट्स बढ़ेगी तो ये आफ्टर ऑल ये पॉपुलर होती है, और जो भी चीज़ पॉपुलर होगी वो गूगल में सर्च रिजल्ट में उसके फर्स्ट पेज में, जो गूगल का जो ये सर्च रिजल्ट का जो पेज है उसमें फर्स्ट पेज में उसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मैं अलग अलग नाम से सर्च कर सकता हूँ, आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़, आसाराम बापू भजन, आसाराम बापू प्रोडक्ट्स, बुक्स, ये अलग अलग नाम से। अब एक्चुअली में ये सब नाम ये जो शो हो रहे हैं, कुछ तो गूगल गेस करता है कि ये नाम हो सकता है, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो रियल में लोग सर्च करते हैं। जैसे अभी मैं आसाराम बापू तात्विक सत्संग नाम से सर्च, ये तात्विक सत्संग MP3 इन नाम से बहुत सर्च होती है। इसके अलावा ये ताज़ा खबर, ताज़ा न्यूज, ये सब भी सर्च होती है। जो सर्च होती है वो उन कीवर्ड्स का रिकॉर्ड गूगल के पास रहता है, और अगर आपके ब्राउजर में सेटिंग है तो वो कीवर्ड गूगल पहले से सजेस्ट करता है। तो इसमें मैं जैसे तात्विक सत्संग के नाम से सर्च करता हूँ, तात्विक सत्संग के नाम से सर्च करूंगा तो सिर्फ बापू के सत्संग ही दिखेंगे, क्योंकि तात्विक सत्संग से एक तो नेट पे कोई मटेरियल अवेलेबल है नहीं, दूसरे हम सिर्फ साधक ही सर्च करते हैं, और साधक सर्च करते हैं तो हम सिर्फ वही चीज को क्लिक करते हैं जो वास्तव में तात्विक सत्संग है। दूसरा कुछ हो तो हम उसे रिपोर्ट करने के लिए भी क्लिक नहीं करते हैं। अब एक बात मैं सब साधकों से कहना चाहूँगा कि इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करें, कुछ भी आए, उसे रिपोर्ट करने के लिए भी उसे क्लिक ना करें, क्योंकि अगर हम उसे रिपोर्ट करने के लिए भी क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि वो लिंक पॉपुलर हो जाती है और वो टॉप पे आ जाती है। जैसे आसाराम जी बापू लेटेस्ट न्यूज़ एक वो कीवर्ड है, बापू लेटेस्ट न्यूज़, संत आसाराम जी बापू लेटेस्ट न्यूज़, ये कीवर्ड है। अब इसमें जी न्यूज़, इसमें ये सब नेगेटिव न्यूज़ हो गई। अब आप सोचेंगे आप यहाँ जाके सुप्रचार करें, पर यहाँ पे सुप्रचार करने की जगह उल्टा कुप्रचार बढ़ जाता है। कैसे कि जो आश्रम का जो ऑफिशियल पेज है, आश्रम न्यूज़ के जो ऑफिशियल पेज है वो पीछे चले जाते हैं, और जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स की आईडी है वो सब ऊपर आ जाती है। अभी आश्रम.org, आश्रमन्यूज़.org ये नीचे है, और ये सारी न्यूज़ जो पॉपुलर है वो ऊपर है। तो दूसरे साधक तो इन पर क्लिक करते ही नहीं है। तो हम साधकों को तो कम से कम ऐसा करना होगा कि जब भी हमें कोई न्यूज़ देखनी हो, अगर हमें कोई न्यूज़, मैं खुद ऐसा करता था, आसाराम जी बापू लेटेस्ट न्यूज़ थी तो फिर मैं न्यूज़ देखने के लिए जी ये पेज ओपन करता था, पर बाद में समझ में आया कि ये पेज ओपन करते हैं। बेसिक नॉलेज तो था पर कभी ध्यान नहीं गया इस तरफ कि अगर ये पेज हम ओपन करते हैं तो ये पेज की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और ये पेज टॉप पर आ जाएगा, और आज ऐसा ही हुआ है। तो हमें अपने पेज को क्लिक करना है। ये सब कीवर्ड्स के साथ में हमारी जो पॉजिटिव वेबसाइट्स है जैसे लोक चेतना है, दूसरी सब वेबसाइट, उनको टैगिंग करना है, उन पर क्लिक करना है। वो वेबसाइट कौन सी है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, वो कीवर्ड्स। अच्छा, अभी हम करना क्या है कि हम हर वीक में एक कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़ एक कीवर्ड है, स्पिरिचुअल गुरु इन इंडिया एक कीवर्ड है, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल गुरु इन इंडिया। ये ब्लू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ इस नाम से, स्पिरिचुअल गुरु इन इंडिया। इसमें भी तो हम अलग अलग कीवर्ड के साथ में अपनी वेबसाइट को जोड़ सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल गुरु इन इंडिया टाइप करते हैं तो संत भारत राम जो साधक भाई प्लस google.com या गूगल प्लस का जो पेज मैनेज करते हैं वो एक फर्स्ट लिंक पे शो होती है। इस पर अगर हमारी हिट्स बहुत बढ़ जाए, ऑलरेडी इसके 78,343 व्यूज़ है, इस पर अगर हमारे 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ हो जाए तो अगर स्पिरिचुअल गुरु इन इंडिया टाइप करें तो बापूजी का ये जो लिंक है ये टॉप में आने के चांसेस हो जाएंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे ब्लॉग लिख के हम डाल सकते हैं। बापूजी के जो लेख है, ऋषि प्रसाद के जो लेख है, प्रसाद इन इंग्लिश, ऋषि प्रसाद मैगजीन, तो ये ऋषि प्रसाद के जो लेख है, ये लेख को हम ब्लॉग के साथ में करके उनके साथ में कीवर्ड को टैगिंग करके उनको भी हम फर्स्ट पेज पे आए, ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से हम नेगेटिव जो न्यूज़ है उनको रिमूव तो नहीं कर पाएंगे पर उनको सेकंड पेज या थर्ड पेज में धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। अभी जैसे ऋषि प्रसाद मैगजीन के नाम से मैं सर्च करता हूँ तो सारी के सारी हमारी चैनल जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो दिखती है, पर मैं ऋषि प्रसाद की जगह स्पिरिचुअल मैगजीन सर्च करता हूँ। स्पिरिचुअल मैगजीन्स इंडिया, ये नाम से लोग सर्च करते हैं। हो सकता है हम भारत में इतने नहीं सर्च करते हो, लेकिन विदेशों में इस नाम से काफ़ी सर्च करते हैं। वो लोग भौतिकतावाद से उब गए हैं तो इसी नाम से सर्च करते हैं। अब स्पिरिचुअल मैगजीन्स इन इंडिया में ऋषि प्रसाद कहीं पे भी नहीं आ रहे, तो ऋषि प्रसाद .org को टैगिंग, उसकी टैगिंग करनी है ये कीवर्ड के साथ में, और उसके बाद में उसको सर्च करके हमें दूसरे पेज तीसरे पेज, ये ऋषि दर्शन .org ये तीसरे पेज पे आ रही है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इसकी क्लिक्स बढ़ा के इसको सेकंड पेज पे लेके आना है, इसको फर्स्ट पेज पे लेके आना है। इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें लॉगिन कर सकते हैं, इस पर एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। इस कुल मिला के इन वेबसाइट की हिट्स बढ़ानी है। फिर एक चीज़ हो सकती है होम पेज। करना क्या है, गूगल में गए, गूगल क्रोम में गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, या फिर आप मोजिला यूज़ करते हैं तो उसमें सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में होम पेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ओपन ए स्पेसिफिक पेजेस और सेट ऑफ पेजेस ऑन स्टार्टअप, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने होम पेज बना रखा है ashram.org, google.co.in, सर्च अक्सर करते रहता हूँ तो इसको भी होम पेज बना के रखा है। देन मैं बना सकता हूँ www.rishidarshan.org, www.rishiprasad.org। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैंने ये सारे पेजेस बंद कर दिया, अब मैं नए सिरे से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। तो जैसे ही गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ ये चारों पेज एक साथ खुलेंगे। ashram.org, गूगल का पेज, देन ऋषिदर्शन.org, ऋषिप्रसाद.org। जिस वेबसाइट के जितनी ज़्यादा हिट्स होंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उसके फर्स्ट पेज में आने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो जितने भी साधक हैं, अपने जितनी ऑफिशियल आईडीज़ है, ashram.org, ऋषिदर्शन.org, ऋषिप्रसाद.org, ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबको होम पेज में सेट करके रखें। जैसे गूगल क्रोम ओपन हो, फिर भले ही आप इनको बंद कर दें, ये एक बार ओपन हो चुकी है, इसकी हिट्स गिनी जा चुकी है, जितनी भी बार ओपन होगी उसकी हिट्स गिनी जाएगी। उसके बाद में सर्च, कभी भी जब भी आपको मौका मिले, बेस्ट स्पिरिचुअल मैगजीन, बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स। ये बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स में फॉरेन में सर्च होता है ये वर्ड सबसे ज़्यादा, और इसमें फॉरेन की बुक्स ही है। पर धीरे धीरे हम अपनी बुक्स अपलोड करके उन बुक्स के टैगिंग, उन बुक्स की इन कीवर्ड्स के साथ में टैगिंग करके, और बाद में उनको हम साधक सब मिलके सर्च करके फर्स्ट पेज पर लाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, सब साधकों को इस पर विचार करना चाहिए। कीवर्ड सेंट्रलाइज डिसाइड हो, अगर अहमदाबाद की कोई टीम डिसाइड करे कि ये वीक का कीवर्ड है आसाराम बापू लेटेस्ट न्यूज़ इन इंग्लिश, ये वीक का कीवर्ड ये है, तो ये वीक के कीवर्ड में हमें जाना है। कीवर्ड में जाने के बाद अगेन हमें सर्च करना ऊपर से नीचे तक, कहाँ कौन सी हमारी पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिले तो कुछ भी क्लिक नहीं करना है, कुछ रिपोर्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड पेज पे गए,
ashram.org, इस पर हमने क्लिक किया, बस ये हो गया। ये वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है तो इसके लिए डिस्प्ले नहीं हो रही है, पर कुल मिला के इस तरीके से हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है, फिर अगली बार कोई आश्रम बापू लेटेस्ट न्यूज इन इंग्लिश सर्च करेगा तो ये फर्स्ट पेज पे शो होगी, और अगर पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो अभी शो हो रही है फर्स्ट पेज पे, इसकी जगह पे ये हमारी वेबसाइट शो होगी। इस तरीके से हम अगर 10 अपनी वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज में लाने में कामयाब हो जाए तो गूगल पर कुछ भी कोई भी नाम से सर्च करे तो फर्स्ट पेज पर उन्हें हमारा ही कंटेंट मिले। ऐसा ही अगर हम अच्छी मेहनत करें स्पिरिचुअल गुरु इन इंडिया, उसमें भी हम अपने 5-6 लिंक्स यहाँ पर ला सकते हैं। फॉरेन में काफ़ी सारे कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं और वो लोग रेशनल होते हैं, वो सही चीज़ को महत्व देने वाले, सही चीज़ को तवज्जो देने वाले लोग होते हैं। उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है कि मीडिया क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। स्पिरिचुअल कोड्स में हम अपने कोड्स अपडेट करके, स्पिरिचुअल कोड्स इन हिंदी, इसमें हम अपने कोड्स की कोई लिंक दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम इस तरीके से वर्ल्ड वाइड सुप्रचार कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कोई टीम हो जो डिसाइड करे कि हमें इस वीक में कौन से कीवर्ड पर काम करना है, और वो कीवर्ड पर काम करने से पहले वो कीवर्ड को टैग, हमारी वेबसाइट की जो लिंक्स है उसमें जो प्रॉपर मटेरियल है उसके साथ में वो कीवर्ड को टैग भी करना जरूरी है। ये 2-4 दिन पहले जब मैं बैठा देख रहा था, मैंने कुछ सर्च किया यूट्यूब पे और गूगल पे, तो बहुत सारे नेगेटिव लिंक्स आए, तो मेरे मन में आया कि इसके बारे में कुछ कार्य हमें करना चाहिए। एनीवे, ये हमने आज गूगल के बारे में देखा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, या पहला तो नहीं है, दूसरा तीसरा वीडियो है। अब अगले आप मेरी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपलोड करने के बाद में इस वीडियो को अपलोड जिस चैनल पर करूँगा आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन अगले चैनल में हम देखेंगे यूट्यूब के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उससे अगले में हम डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क्स, उसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये आज गूगल के लिए था, अगला यूट्यूब के लिए रहेगा। उसके आगे जो भी मुझे समझ में आएंगे मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आप मुझे yss.vadodara@gmail.com पर, इस आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। मैंने कोई गलत इसमें हो सकता है, कोई मेरी जानकारी से बाहर हो, वो आप मुझे उस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उस तरफ आप मुझे टोक भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। इस पर आप मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं। रेगुलरली मैं मेल चेक नहीं करता हूँ, पर अब से रेगुलरली मैं मेल नहीं चेक करता हूँ, तो हो सकता है आपको मैं 2-4 दिन के बाद रिप्लाई दूँ। और कुछ रहे तो हरिओम, जय गुरुदेव।